नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेज भिलवाड़ा में। मैं संदीप शेखावत आपको रीजनिंग विषय का मार्गदर्शन है वो करूंगा। तो इसी क्रम में रीजनिंग विषय में अपन लेते हैं टॉपिक है वो आज का टॉपिक अपना रहेगा दोस्तों, यहाँ से वेन आरेख, वेन डायग्राम या वेन आरेख है वो अपना एक टॉपिक है वो रहेगा। वेन आरेख से अपने पास किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक क्वेश्चन है इसका प्रत्येक यहाँ से जिस एग्जाम में रीजनिंग आती है, जैसे अपने पास यहाँ पे पुलिस भर्ती देख लीजिएगा, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, पटवार है, एनटीपीसी रेलवे है, अदर एग्जाम एसएससी देख लीजिएगा। प्रत्येक एग्जाम में इसका एक प्रश्न आता है, तो इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे और अपना वो प्रश्न गलत नहीं हो इसके लिए अपन यहां से सही डायरेक्शन है उसमें अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला वेन डायग्राम है, उसकी अपन परिचर्चा करते हैं। वेन डायग्राम में आपको जैसे यहां पे ये आरेख है, इसके अनुसार है वो अपने पास हल करना है। यहां पे जैसे सबसे पहले करा है, ये जो रेड वाला है ये आरेख अपने पास प्रदर्शित करेगा, इसमें जितने भी नंबर्स है वो इनको प्रदर्शित करेगा, वो आपके पास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गायक। अब इसमें जैसे जी आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ये सारे के सारे क्या है, गायक है। इधर अपने पास यहां दोस्तों समझिएगा, ये वाला जो अपने पास है यहां पे ये मान है वो अपने पास कहलाएगा, इस वर्त में जो भी अपने पास तथ्य आ रहे हैं, जो भी अक्षर आ रहे हैं वो अपने पास कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, कॉलेज के क्या कहलाएंगे, विद्यार्थी कहलाएंगे। अच्छा, यहां पे अपने पास इस यहां से आरेख में अपने पास जो भी अपने पास मान है वो आ रहा है, वो आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नर्तक कहलाएगा। क्या कहलाएंगे, नर्तक कहलाएंगे। अब इसमें से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, उनका अपन सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो समझिएगा दोस्तों। तो सबसे पहला यहां पे प्रश्न है वो आपको इस प्रकार से पूछा कि कॉलेज के ऐसे विद्यार्थी जो केवल गायक है, यानी कॉलेज के ऐसे विद्यार्थी, यानी वो विद्यार्थी कॉलेज के भी होने चाहिए और गायक होने चाहिए, लेकिन क्या नहीं होने चाहिए, नर्तक नहीं होने चाहिए। तो नर्तक नहीं होने चाहिए, इसका मतलब हमें इस डायग्राम में से कुछ भी नहीं लेना है। नर्तक नहीं होने का मतलब हमें इस डायग्राम से कोई लिंक नहीं रखना है। किससे लिंक रखना है, एक तो कॉलेज का विद्यार्थी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, गायक होना चाहिए। तो कॉलेज का विद्यार्थी और गायक का जो कॉमन क्षेत्र आ रहा है ना, वो ये इतना इतना कॉमन क्षेत्र आ रहा है। इनका जो कॉमन क्षेत्र है वो अपने पास ये रहा, यहाँ पे ये गायक का कॉमन क्षेत्र है, ये अपने पास कॉलेज के विद्यार्थी, तो वो अपने पास उनको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन दोस्तों किसके द्वारा, डी के द्वारा। चलिए और अपन देखते हैं इसका, यहाँ पे ये अपने पास आपको कह रहा है कि इसमें कॉलेज के विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जो केवल गायक है, तो वो आपके पास आ जाएगा क्षेत्र, कौन सा आ जाएगा, डी। यहां पे ये अपने पास केवल डी है, वो अपने पास यहां पे गायक और कॉलेज का विद्यार्थी है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, नर्तक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगली बात है, यहां पे प्रश्न आपको पूछा दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को। प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि ऐसे नर्तक जो गायक भी है किंतु कॉलेज के विद्यार्थी नहीं है, नर्तक है, गायक भी है, लेकिन क्या नहीं है दोस्तों, कॉलेज के विद्यार्थी नहीं है। तो यहां पे ये अपने पास नर्तक और गायक है लेकिन कॉलेज के विद्यार्थी नहीं है, इसका मतलब इस आरेख में से हमें कोई भी तथ्य नहीं लेना है। नर्तक जो गायक भी है किंतु कॉलेज के विद्यार्थी नहीं है, तो ये गायक आ गया और ये अपने पास नर्तक, यहां पे इनमें अपने पास कॉमन कौन सा आ रहा है, ए। तो ऐसा अपने पास ऐसे नर्तक जो गायक भी है और कॉलेज के विद्यार्थी नहीं हैं, वो अपने पास यहाँ पे किस अक्षर के द्वारा रिप्रेजेंट होंगे, एक के द्वारा रिप्रेजेंट होंगे। चलिए इसका विस्तृत अपना अध्ययन है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया दोस्तों कि ऐसे नर्तक जो गायक भी है किंतु कॉलेज के विद्यार्थी नहीं है, वो अपने पास हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, ए हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला क्षेत्र ए है उसमें आ जाएगा, ये भी अपन ने अध्ययन किया है। तीसरे प्रश्न की अपन परिचर्चा करते हैं, ऐसे सभी गायक जो नर्तक नहीं है, यानी गायक तो है लेकिन क्या नहीं है, नर्तक नहीं होने चाहिए। नर्तक नहीं होने चाहिए तो अपने पास इसमें से हमें कोई अक्षर है वो नहीं लेना है, और केवल गायक का निरूपण करने वाला मान है वो आपको लेना है दोस्तों। तो वो अपने पास इस ग्रीन जोन में जो मैं कर रहा हूं मार्किंग, वो वाला आ जाएगा।
यानी वो अक्षर आपके पास आ जाएंगे जी और कौन से आ जाएंगे, डी आ जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर डी तो कॉलेज का विद्यार्थी है, लेकिन कॉलेज के विद्यार्थी के लिए प्रिय विद्यार्थियों यहां मना नहीं किया है, यहां केवल किसके लिए मना किया है, नर्तक के लिए मना किया है। तो समझिएगा डिटेल से, यहां पे ये अपने पास ऐसे सभी गायक, सारे के सारे गायक जो क्या नहीं होने चाहिए, नर्तक नहीं होने चाहिए, इसका मतलब इसमें से कोई भी भाग नहीं लेना है, और बाकी जो बच गए वो सारे के सारे गायक है, उनको हमने दर्शाया किसके द्वारा, जी और किसके द्वारा दर्शाया है, डी के द्वारा दर्शाया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, यहां पे जी और डी है वो अपने पास आ गया था। अगला क्वेश्चन है उस पे अपन परिचर्चा करते हैं। तो आपको इस प्रकार से कह रहा है, समझेगा कि यहां पे ये अपने पास जो आयत है वो अपने पास दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, संसद सदस्य को दर्शा रहा है। फिर आपको कह रहा है कि ये जो बड़े वाला जो त्रिभुज है ना, वो बड़े वाला त्रिभुज है वो दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, राजनीतिज्ञों को दर्शा रहा है। फिर आपको कह रहा है दोस्तों यहाँ पे जो वर्त है ना, ये वर्त है वो दर्शा रहा है किसको, स्नातक को दर्शा रहा है। फिर आपको कह रहा है दोस्तों यहाँ पे छोटे वाला जो त्रिभुज है ना वो डिनोट कर रहा है, छोटे वाला त्रिभुज डिनोट कर रहा है किसको, अध्यापक को। अब यहां से प्रश्न आपको किस प्रकार से पूछेगा दोस्तों, उसको आप ध्यान से समझिएगा। यहां पे जहां नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, यहां पे अपन आपको उसका समाधान है वो बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपको कह रहा है कि स्नातक या अध्यापक है लेकिन क्या नहीं है, राजनीतिज्ञ नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखो राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए, पहली बात ही अगले ने शर्त यही कह दी कि भाई राजनीतिज्ञ तो मुझे पसंद ही नहीं है, वो स्नातक या अध्यापक हो सकता है। तो समझिएगा राजनीतिज्ञ नहीं है तो इस बड़े वाले त्रिभुज में से कोई भी भाग नहीं लेना है, यानी वो क्या नहीं है, राजनीतिज्ञ नहीं है दोस्तों। इसलिए राजनीतिज्ञ नहीं है तो अपने पास यहां से बड़े वाले त्रिभुज से कोई भाग नहीं लेना है। अच्छा क्या होना चाहिए, स्नातक हो सकता है और अध्यापक। तो अध्यापक एक तो आ रहा है ई और स्नातक हो सकता है, तो इसमें कौन सा आ रहा है, ए। तो वो क्षेत्र आ जाएगा ई और ए, स्नातक या अध्यापक। इसका मतलब यहां पे जैसे मैंने कहा राम तथा श्याम, इसका मतलब तो दोनों, राम या श्याम, तो कोई एक आएगा। तो यहां पे स्नातक या अध्यापक में अपने पास मान जो आ रहा है वो आ रहा है ई और क्या आ रहा है, ए। बाकी सारे राजनीतिज्ञ में है तो इसमें अपने पास कॉमन मान जो आएगा वो आपके पास दोस्तों आ जाएगा ई और क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। समझेगा यहां पे ये स्नातक आ गया और ये आपके पास क्या आ गया, अध्यापक। दोनों में अपने पास यहां पे आने वाला जो मान है वो आपका कॉमन मान है, वो आ जाएगा ई और क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ई और क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। नेक्स्ट अगले अपने पास यहां पे प्रश्न है उसकी अपन परिचर्चा करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो प्रश्न में क्या पूछा है, स्नातक या अध्यापक है लेकिन क्या नहीं है, राजनीतिज्ञ नहीं है। तो यहां पे स्नातक है वो तो ये आ गया, राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये बड़े वाले त्रिभुज से हमारा कोई लिंक नहीं है, इसमें से कोई भी अक्षर नहीं लेना है। तो अध्यापक का क्षेत्र तो बचा है ई और स्नातक का क्षेत्र बचा है वो क्या बचा है, ए। तो ये आंसर आया ई और ए आ गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्या पूछा, संसद का सदस्य भी होना चाहिए, वो स्नातक भी हो और अध्यापक भी हो। संसद सदस्य स्नातक और अध्यापक। तो सबसे पहले संसद सदस्य आपको मिलेगा वो इसमें मिलेगा, आयत में मिलेगा। संसद का सदस्य होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। तो देखो डायग्राम यहां से नया रूप ले लेगा, यानी वो केवल और केवल ये इतने इतने क्षेत्र में से ही आएगा। संसद और स्नातक आते ही ये संसद सदस्य है वो तो आयत में मिल रहा है और स्नातक मिलेगा वो वर्त में मिलेगा, तो इस भाग में से आएगा। फिर अगला पढ़ो, और अध्यापक भी है, इसका मतलब अध्यापक है तो अध्यापक त्रिभुज में है तो हमें चाहिए आयत, वर्त और त्रिभुज का संयुक्त रूप चाहिए। इनमें अपने पास तीनों में आने वाली अक्षर है वो कौन सा है, एफ। यानी हमें दोस्तों क्या पूछा, संसद सदस्य, तो संसद सदस्य का लिंक है आयत में, स्नातक का लिंक है वर्त में और अध्यापक का लिंक है त्रिभुज में। तीनों में अपने पास दोस्तों कॉमन कौन सा है, यहां पे ये एफ है वो आपका कॉमन है वो आ जाएगा। चलिए विस्तृत यहां पे इसको समझे।
यहां से ये आपको पूछा कि ऐसे संसद सदस्य जो स्नातक भी है और अध्यापक भी है, तो इसमें आपका जो अक्षर आएगा वो दोस्तों आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, एफ। यानी यहां पे स्नातक होने का मतलब वर्ष से रिलेटेड है, और संसद सदस्य होने का मतलब आयत से रिलेटेड है, और अध्यापक होने का मतलब वो त्रिभुज से रिलेटेड है। तीनों में अपने पास कॉमन क्षेत्र कौन सा है, एफ है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर अपन चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको दोस्तों इस प्रकार से कह रहा है कि वर्त तो निरूपित करेगा, ये जो सर्किल है वो तो अपने पास निरूपित करेगा किसको, खिलाड़ियों को निरूपित करेगा। ये अपने पास जो निरूपित करेगा वो दोस्तों किसको निरूपित करेगा, खिलाड़ी को निरूपित करेगा। और त्रिभुज जो निरूपित करेगा दोस्तों वो किसको निरूपित करेगा, डॉक्टर है उनको निरूपित करेगा। और आयत है वो निरूपित करेगा, किसको निरूपित करेगा, कलाकार को निरूपित करेगा। आयत कलाकार को निरूपित करेगा, त्रिभुज है वो डॉक्टर को निरूपित करेगा, और वर्त किसको निरूपित करेगा, वर्त है वो अपने पास खिलाड़ी को निरूपित करेगा। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो चीज आपको समझना है दोस्तों, तो समझेगा। सबसे पहला आपको प्रश्न है वो यहां पे क्या कह रहा है, प्रश्न की स्थिति अपन देखेंगे। तो सबसे पहले ऐसे डॉक्टर जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों ही है, ऐसे डॉक्टर जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों ही है। तो ये तो अपने पास खिलाड़ी थे भैया, यहां पे ये जो थे वो तो आपके पास क्या थे, खिलाड़ी थे। और त्रिभुज है वो अपने पास निरूपित कर रहा था किसको, डॉक्टर को। और ये वाला जो मान निरूपित कर रहा था वो किसको निरूपित कर रहा था, कलाकार को दोस्तों। अब सबसे पहले यहां पे आप समझेगा डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार, यहां पे ये तीनों चीज ही होनी चाहिए। तो तीनों में कॉमन संख्या कौन सी है, जो वर्त में भी आ जाए, आयत में भी आ जाए और त्रिभुज में भी आ जाए, तो वो कॉमन संख्या कौन सी आएगी दोस्तों, 3। यहां पे ऐसे कितने डॉक्टर है जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों है, तो उनकी संख्या आपके पास दोस्तों आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नेक्स्ट समझिएगा दोस्तों, अगला यहां पे कंसेप्ट है वो आपको पूछा है कि कितने कलाकार खिलाड़ी है, कलाकार और खिलाड़ी की बात पूछी है। तो कलाकार निरूपित करता है दोस्तों आयत को, यानी कलाकार जो है वो अपने पास निरूपित होते हैं किससे, आयत से। और खिलाड़ी है वो निरूपित होते हैं दोस्तों, यहां पे खिलाड़ी है वो अपने पास निरूपित होते हैं किससे, ये अपने पास खिलाड़ी दर्शाए जा रहे हैं, किस में दर्शाए जा रहे हैं, वर्त में दर्शाए जा रहे हैं। अब समझिएगा दोस्तों कि यहां पे कितने कलाकार खिलाड़ी है, तो उनकी संख्या आपको पूछिए, कलाकार प्लस खिलाड़ी होना चाहिए। तो ये अपने पास वर्त है, खिलाड़ियों को दर्शाता है, और आयत है वो किसको दर्शाता है, कलाकारों को, दोनों में। अब यहां पे कितने, कितने का मतलब टोटल बताना है, तो इसमें टोटल मान आ रहा है 22 प्लस 3 कितना, 25। देखो यहां पे एक तो होता है कौन से, एक होता है कितने। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके पास यहां से कितने रुपए है, तो आप डायरेक्ट बताओगे कि सर मेरे पास 2000 रुपए है, 5000 रुपए है, या अपने पास 10,000 रुपए है। मैं आपको पूछूं आपके पास कौन कौन से नोट प्रेजेंट है, या कौन कौन से नोट है आपके पॉकेट में, तो आप बताएंगे कि सर मेरे पास एक 2000 का नोट है, एक 500 का भी है, एक 200 का भी है, एक 100 का भी है, एक 50 का भी है। तो कौन कौन से में तो उनका नाम अलग अलग बताना होता है। और कितने पूछे जाए तो वहां उनको टोटल करके टोटल मनी बताओगे कि सर मेरे पास इतना बैलेंस है। तो यहां पे कितने कलाकार खिलाड़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया है। यहां पे इसमें आपको कह रहा है कि कितने कलाकार खिलाड़ी है, तो 22 प्लस 3। अब दोस्तों यहां पे कुछ विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होगी कि सर तो गलत बता रहे हैं, यहां पे तो ये तो डॉक्टर भी है, त्रिभुज में आ रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें डॉक्टर के लिए कहीं मना नहीं किया है, किया है क्या, नहीं किया है। अतः अपने पास कलाकार प्लस खिलाड़ी की संख्या होगी वो वर्त और आयत दोनों में आने वाली संख्या होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो ध्यान से समझेगा दोस्तों, क्या कह रहा है, कितने कलाकार ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी है और न ही डॉक्टर है। कलाकार पूछा है, कितने कलाकार ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी है और न ही क्या है दोस्तों, डॉक्टर है, कलाकार पूछा है।
तो अपने पास खिलाड़ी देखो किसमें है, खिलाड़ी अपने पास है वर्त में, और यहां पे त्रिभुज दर्शाता है किसको, डॉक्टर को। अच्छा, आयत किसको दर्शाएगा दोस्तों, कलाकार को। हमें किसकी संख्या पूछी है, कलाकार की। क्या नहीं होना चाहिए, खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वर्त में से हमें कोई संख्या नहीं लेनी है। फिर आपको कहा कि यहां पे ऐसे कितने कलाकार है जो न तो खिलाड़ी नहीं है और नहीं क्या है, डॉक्टर भी नहीं है वो दोस्तों, क्या नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। इसका मतलब हमें त्रिभुज से भी कोई संख्या नहीं लेनी है दोस्तों। फिर अच्छा क्या होना चाहिए, तो वो होना क्या चाहिए, कलाकार, केवल कलाकार। तो हमें इस आयत से लिंक रखना है, किससे लिंक रखना है, आयत से। ये जो क्षेत्र बचा, ये वाला जो क्षेत्र बचा है, इसमें जो भी संख्या होगी वो हमारा आंसर होगी वॉयलेट वाले में। तो ये अपने पास कौन सी संख्या है, यहां पे 30। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, उनकी संख्या हो जाएगी आपके पास कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। उनकी संख्या अपने पास कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। नेक्स्ट, यहां पे कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी है और न ही कलाकार है। कितने डॉक्टर ऐसे हैं यहां पे जो न तो खिलाड़ी है और न ही क्या है, कलाकार। यहां पे प्रश्न आपको पूछ रहा है दोस्तों, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी है और न ही क्या है, कलाकार। खिलाड़ी भी नहीं होना चाहिए और न ही वो क्या होना चाहिए, कलाकार। तो उनकी संख्या आपको पूछिए दोस्तों, वो हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। हमें क्या पूछा है, डॉक्टर्स पूछे। खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, तो खिलाड़ी किस में है, वर्त में है। यहां पे वर्त से हमें कोई लिंक नहीं रखना है, क्योंकि हमें खिलाड़ी चाहिए नहीं। और क्या नहीं चाहिए हमें, कलाकार नहीं चाहिए। तो समझिएगा कलाकार नहीं चाहिए, तो ये अपने पास कलाकार नहीं चाहिए, तो इसमें से भी कोई संख्या नहीं लेनी है। फिर हमें संख्या किसमें से लेनी है, डॉक्टर्स पूछे हमें, तो डॉक्टर्स की संख्या हमें मिलेगी त्रिभुज में। और त्रिभुज में वो संख्या जो बची है इनके अलावा वो क्षेत्र आपके पास आ जाएगा 27। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपको पूछा दोस्तों कि कितने खिलाड़ी यहां पे ऐसे हैं जो न तो डॉक्टर है। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो न तो डॉक्टर है और न ही कलाकार है, यानी केवल खिलाड़ी चाहिए। तो देखो हमें कलाकार नहीं चाहिए, तो अपने पास इस आयत से कोई लिंक नहीं रखना है। नेक्स्ट, हमें डॉक्टर भी नहीं चाहिए, तो त्रिभुज से कोई लिंक नहीं रखना है दोस्तों, त्रिभुज से कोई लिंक नहीं रखना है। तो हमें क्या चाहिए, खिलाड़ियों की संख्या हमें जो मिलेगी वो किस में से मिलेगी, खिलाड़ियों की संख्या जो दोस्तों मिलेगी वो वर्त में से मिलेगी। वर्त का भी ये वाला जो क्षेत्र है वो काम में आएगा। तो इसमें संख्या कितनी है दोस्तों, 25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, आपके पास 4 नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपको कह रहा है ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट प्रारूप है वो आपको कह रहा है ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो प्रबंधक तथा गायक दोनों है। यानी स्त्रियां, प्रबंधक और गायक को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्त, प्रबंधक को रिप्रेजेंट कर रहा है आयत, और स्त्रियों को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन है, त्रिभुज रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, त्रिभुज। तो ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो प्रबंधक भी है और गायक भी है, यही चीज पूछी आपको। प्रबंधक तथा गायक दोनों हैं, तो उनकी संख्या आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, समझो दोस्तों। सबसे पहले यहां पे तीनों में कॉमन होना चाहिए, वो स्त्रियां भी होनी चाहिए, प्रबंधक भी होनी चाहिए और गायक भी होनी चाहिए। तो यहां पे मैं इसको इस प्रकार से कहूंगा दोस्तों कि वो त्रिभुज में भी आना चाहिए, वो चीज यहां पे इस वर्त में भी आनी चाहिए, और वही चीज है वो आपके पास इस आयत में भी आनी चाहिए। तो इन तीनों में कॉमन संख्या कौन सी है दोस्तों, 4। तो इनकी संख्या कितनी होगी, 4 हो जाएगी। इनकी संख्या कितनी होगी, 4 हो जाएगी दोस्तों। तो यहां पे यानी आपको पूछा स्त्रियों की संख्या जो प्रबंधक तथा गायक दोनों है, तो उनकी संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट, यहां पे
ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो स्त्री है, यानी ऐसे प्रबंधकों की संख्या यहां पे कितनी है जो स्त्री है। प्रबंधक भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्त्री भी होनी चाहिए, प्रबंधक प्लस स्त्री। तो प्रबंधक तो आएंगे, वो तो आपके पास दोस्तों प्रबंधक जो आएंगे वो तो आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, यहां पे आयत में आ जाएंगे। अच्छा, प्रबंधक के साथ साथ वो क्या होनी चाहिए, स्त्री भी होनी चाहिए। स्त्री भी होनी चाहिए तो वो संख्या आपके पास आ जाएगी, यहां से त्रिभुज में आ जाएगी। अच्छा, गायक के लिए देखो कहीं मना किया गया, नहीं किया है, तो प्रबंधक और ये अपने पास यहां पे स्त्रियों की संख्या पूछी है, तो कितने पूछे हैं, कितनी पूछी है, तो टोटल कर देंगे 4 + 9, 4 + 9 कितनी, 13। तो इनकी संख्या अपने पास दोस्तों होगी, वो कितनी होगी, 13 होगी। इनकी संख्या दोस्तों होगी, वो कितनी होगी, 13। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की अपन परिचर्चा करते हैं, समझेगा। यहां पे ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो सिर्फ गायक है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, गायक है। तो सिर्फ कह दे या अपने पास एक शब्द दूसरा दे दे, इसकी जगह केवल दे दे, यहां पे केवल दे देता है, तो उनमें वो केवल एक ही भाग आएगा, गायक आना चाहिए। अब गायक अकेला जो आ रहा है ना, वो केवल और केवल गायक है, वो इस वर्त के इस वाले भाग में आएगा। उनकी संख्या आपको पता ही है दोस्तों कितनी है, 15। तो यहां पे सिर्फ गायक की संख्या पूछिए तो वो कितनी आएगी, 15। यहीं से दोस्तों आपको पूछ ले कि केवल और केवल प्रबंधकों की संख्या, तो प्रबंधकों की संख्या केवल प्रबंधक की संख्या पूछे दोस्तों तो वो आपके पास कितनी आएगी, 35। केवल स्त्रियों की संख्या पूछे दोस्तों तो वो आपके पास कितनी आएगी, 16। केवल स्त्रियों की संख्या 16, केवल प्रबंधकों की संख्या 35, केवल गायकों की संख्या पूछे तो कितनी, 15। नेक्स्ट, यहां पे आपको कह रहा है ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो न तो स्त्री है और न ही गायक। स्त्री भी नहीं है, इसका मतलब हमें क्या नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए, तो इस त्रिभुज में से हमें कोई संख्या नहीं लेनी है। फिर दोस्तों आपको ये कहा कि क्या नहीं चाहिए, गायक भी नहीं चाहिए। गायक नहीं चाहिए तो हमें इस वर्त में से भी कोई संख्या नहीं लेनी है, तो इनमें से कोई संख्या नहीं लेंगे, तो केवल प्रबंधकों की संख्या कितनी आएगी, 35। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी अपने पास पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, यहां पे अगली बात है वो अपने पास आगे अपन अध्ययन है वो करते हैं। ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो न तो स्त्री है और न ही प्रबंधक है। ऐसे गायकों की संख्या कितनी है, यानी केवल गायक, ऐसे गायक कितने हैं जो न तो स्त्री है और न ही प्रबंधक है। तो गायक पूछे हमें, स्त्री नहीं होनी चाहिए, स्त्री नहीं होनी चाहिए, तो ये क्षेत्र कट जाएगा। नेक्स्ट, यहां पे आपको कह रहा है क्या नहीं होना चाहिए, प्रबंधक भी नहीं होना चाहिए, तो ये वाला क्षेत्र है वो भी नहीं आएगा। प्रबंधक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इस क्षेत्र का भी कोई लिंक नहीं है। अच्छा, तो क्या होनी चाहिए, गायक। तो गायकों की संख्या है वो अपने पास यहां पे आएगी, इस क्षेत्र में आएगी, वो अपने पास टोटल संख्या आएगी, वो कितनी आएगी, 15। 15 देखो दोस्तों कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन नंबर आपके पास कितना आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन है, वो आंसर है, वो आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला आपको क्या करा है समझिएगा। यहां पे प्रश्न है निम्नलिखित में से, नेक्स्ट प्रश्न है वो आपको करा है निम्नलिखित में से कौन स्नातक है या अध्यापक है लेकिन क्या नहीं है, राजनीतिज्ञ नहीं है। क्या नहीं होना चाहिए, राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए, यानी राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए। अगले को भाई राजनीतिज्ञ पसंद नहीं है, शायद ये प्रश्न पीछे भी आ गया होगा लेकिन प्रैक्टिस करनी है अपने को, कर लेते हैं। राजनीतिज्ञ नहीं है तो इस बड़े वाले त्रिभुज में से कुछ नहीं चाहिए, स्नातक या अध्यापक। स्नातक में तो ए आ जाएगा और अध्यापक में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ए और ई कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, यहां से 3 नंबर। दोस्तों स्नातक या अध्यापक है लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है, तो बड़े वाले त्रिभुज से कोई लिंक नहीं लेना है हमें। अध्यापक में एफ बचा, सॉरी ई, और इसमें अपने पास स्नातक में ए, तो ए और ई आ जाएगा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा।
क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ भी है, स्नातक भी है, लेकिन संसद सदस्य नहीं है। संसद का सदस्य नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब है वो अपने पास इसमें से नहीं आएगा, यानी इस रेड वाले भाग में से हमें कुछ भी नहीं लेना है। समझ में आ गई। राजनीतिज्ञ है, तो राजनीतिज्ञ है तो दोस्तों राजनीतिज्ञ का मतलब है कि जो हमारा आंसर आएगा ना वो इस बड़े वाले त्रिभुज में यहां से इसमें से ही आएगा। ये अपने पास यहां जो ब्लू कलर वाला जो मैंने डार्क किया है उसमें से ही आएगा, आंसर आएगा। स्नातक है, राजनीतिज्ञ भी है और क्या है, स्नातक भी है। तो स्नातक को अपने पास इसमें से दर्शाया गया है, तो वो अपने पास मान आएगा, वो कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो देखो बी यहां पे कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, एक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, एक। दोबारा समझिएगा एक बार, राजनीतिज्ञ है तो बड़े वाले त्रिभुज में से आएगा, स्नातक है तो इस वर्त और इनमें से ही आएगा, आंसर है वर्त और इसमें से आएगा। लेकिन संसद सदस्य नहीं है तो इस डार्क जो रेड वाला है इसमें से कुछ नहीं लेना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, बी आ जाएगा। समझिएगा। अगला यहां पे आपको करा है प्रश्न, कौन राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो न तो अध्यापक है और न ही स्नातक है। कौन से राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो न तो अध्यापक है और न ही स्नातक है। स्नातक नहीं है, इसका मतलब इसमें से कोई भी मान नहीं लेना है। अच्छा, दूसरी बात क्या कही, अध्यापक नहीं होना चाहिए। अध्यापक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसमें से भी कुछ नहीं लेना है, यानी ये जो ग्रीन और रेड वाले भाग में से कुछ नहीं लेना है। क्या होना चाहिए, राजनीतिज्ञ होना चाहिए। राजनीतिज्ञ होगा तो अपने पास राजनीतिज्ञ में एक तो क्या बच गया, एल बच गया, और एक क्या बच गया, एच। अब आप कहोगे कि सर ये एच तो संसद सदस्य है, लेकिन देखो संसद सदस्य के लिए कहीं मना किया गया, तो जहां पे आपको निषेध नहीं किया जाता है, मना नहीं किया जाता है, तो वो कार्य अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे संसद सदस्य की कोई बात नहीं हुई, तो अपने पास इसमें एल और क्या आ जाएगा, एच आ जाएंगे राजनीतिज्ञ में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वो आप ध्यान से समझेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, उसकी स्थिति में यहां पे आपको बता रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य या कौन से संसद सदस्य ऐसे हैं जो स्नातक भी है और अध्यापक भी है। संसद का सदस्य होना चाहिए, इसका मतलब मेरा जो आंसर या अपना जो आंसर आएगा वो इससे यहां पे आने वाला जो आंसर आएगा वो आपका इससे आयत में से ही आएगा, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट यहां पे ये तो संसद सदस्य हो गए, फिर आपको कह रहा है कि संसद सदस्य के बाद में क्या कह रहा है, स्नातक। तो वो जो डायग्राम है उसका आंसर आएगा वो इस पैटर्न में से ही आएगा। फिर आपको कह रहा है अध्यापक भी कह रहा है, क्या कह रहा है, अध्यापक भी होना चाहिए। अध्यापक भी कह रहा है तो वो पैटर्न जो अपना रहेगा त्रिभुज, आयत और वर्त, इन तीनों में से कॉमन संख्या या कॉमन अक्षर है वो अपना आंसर हो जाएगा। अब इन तीनों में कॉमन कौन सा है वो आप देख सकते हैं। ये जो अक्षर आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा अक्षर है दोस्तों, एफ। अपना ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे इसमें ऑप्शन नंबर जो अपन बात कर रहे थे वो कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका आंसर है, वो आ जाएगा। नेक्स्ट समझिएगा दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो अपन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्नातक ऐसे हैं जो राजनीतिज्ञ भी है और अध्यापक भी है। स्नातक, राजनीतिज्ञ और अध्यापक, सारी चीज पूछ ली इसने। राजनीतिज्ञ भी है, स्नातक भी है और अध्यापक भी है। तो स्नातक और अध्यापक का कॉमन क्षेत्र देखो। सबसे पहले स्नातक का तो ये रहा और अध्यापक का अपने पास ये रहा। यहां पे स्नातक है वो तो ये रहा और अध्यापक है वो अपने पास त्रिभुज में रहा, दोनों का कॉमन क्षेत्र ये रहा। राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए, तो राजनीतिज्ञ भी है। राजनीतिज्ञ देखो इस बड़े वाले यहाँ पे त्रिभुज है, इसमें आने वाला, तो वो अपने पास मान आएगा, वो कौन सा आ जाएगा, एफ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? नहीं आ रही है तो आप बताएं थोड़ा सा कमेंट्स करके। नेक्स्ट अगली बात है, वो अपने पास यहाँ पे नया प्रश्न है वो इस प्रकार से दिया कि अपने पास कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाले नहीं है। नगर में रहने वालों को किससे दर्शाया गया है, वर्त में।
वर्त में से हमें कोई मान लेना है क्या? नहीं लेना है। वर्त से हमें कोई वैल्यू है वो नहीं लेनी है दोस्तों। नेक्स्ट, कौन शिक्षित पुरुष ऐसे हैं? शिक्षित होना चाहिए, तो शिक्षित को किस में दर्शाया गया है? त्रिभुज में दर्शाया गया है। इसका मतलब वो त्रिभुज से तो लिंक है वो रखेगा, यानी इस त्रिभुज से तो लिंक रखेगा, लेकिन त्रिभुज से इतने इतने से लिंक रखेगा। शिक्षित और पुरुष किस में है दोस्तों? आयत में। पुरुष आयत में है तो वो क्षेत्र आपके पास ये वाला क्षेत्र बचेगा, और इसमें जो संख्या आ रही है ग्रीन वाले में, वो ही आपका आंसर है। यहां पे 21। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न को एक एक लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले कहा शिक्षित पुरुष, क्या कहा? शिक्षित पुरुष। तो परंतु नगर में नहीं रहने वाला, तो ये नगर में रहने वाला वर्त से था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ निर्देश, नगर में रहने वाले वर्त में थे, तो वर्त को अपने पास नहीं लेना है। शिक्षित होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, तो इसमें अपने पास कॉमन जो आ रहा है वो अपने पास क्षेत्र आ रहा है, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21। नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट आपको करा है, ये आकृति है, इसमें सबसे पहले बलिष्ठ अनुशासित लड़कों को कौन से अंक द्वारा दर्शाया गया? तो बलिष्ठ तो किस में आएगा? वर्त में आएगा। इसका मतलब है हमारा आंसर तो वर्त से आएगा। हम बलिष्ठ है, आंसर जो आना है वो इतने इतने भाग से आएगा। समझ रहे हो आप? यानी आकृति में सबसे पहले नाम क्या आया? बलिष्ठ, और बलिष्ठ का मतलब है वर्त। फिर बलिष्ठ और अनुशासित, अनुशासित का मतलब है वो अपने पास यहां पे हमारा जो आंसर आना है वो अनुशासित का मतलब है इस डायग्राम में से ही आना है। ये अपने पास अनुशासित है, इसका मतलब हमारा जो इसमें से आंसर है वो आना है। तीसरा लड़के, लड़कों की बात हुई तो लड़कों को देखो किस से दर्शाया है? इस आयत से दर्शाया है। इस आयत से दर्शाया है, तो इन तीनों में अपने पास वर्त और आयत और ये अपने पास दूसरे वाले आयत, तीनों में कॉमन संख्या कौन सी आ रही है? 2 आ रही है। तो इन तीनों का कॉमन है वो मान अपने पास हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर अपन चलते हैं दोस्तों। तो कौन सी संख्या ऐसे मालिकों के लिए है कौन सी संख्या ऐसे मालिकों के लिए है जो न तो इंजीनियर है और न ही अच्छे प्रशासक है? तो प्रशासक, अच्छे प्रशासक तो किसके द्वारा दर्शाए गए हैं? ऐप के द्वारा। इसमें से हमें कोई संख्या नहीं लेनी है दोस्तों। नेक्स्ट अगली बात आपको क्या कह रहा है? इंजीनियर भी नए इंजीनियर होना चाहिए। इंजीनियर को किससे दर्शाया गया है? इससे। इसमें से भी हमें कोई संख्या नहीं लेनी है। हमें क्या चाहिए? मालिक चाहिए। मालिक को किसके द्वारा डिनोट किया है? जी के द्वारा डिनोट किया है। मालिक है उसको जी के द्वारा डिनोट किया है, तो ये अपने पास केवल मालिक को दर्शाने वाली संख्या अपने पास कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 2 आ जाएगी। मालिक को दर्शाने वाली संख्या है वो आपके पास आ जाएगी दोस्तों, कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो आप समझिएगा यहां पे। नेक्स्ट प्रश्न है वो अपने पास करा है, वे अमेरिकन जो रीडर है परंतु अभिनेता नहीं है किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं? यहां पे अमेरिकन रीडर है परंतु अभिनेता नहीं है। अभिनेता नहीं है वो अमेरिकन, तो सबसे पहले अभिनेता को हटाओ। अभिनेता नहीं है तो इस चतुर्भुज में से कोई भी मान नहीं लेना है, रेड वाले क्षेत्र में से, क्योंकि अभिनेता के लिए क्या लगाया? निषेध है, अभिनेता नहीं होने चाहिए। यहां पे अमेरिकन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? रीडर। तो अमेरिकन और रीडर का जो कॉमन क्षेत्र आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? बी। ये देखो रीडर में भी आ रहा है और ये अमेरिकन में भी आ रहा है, तो वो अपने पास कौन सा अक्षर हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला यहां पे प्रश्न है वो अपन अध्ययन करते हैं, वे अमेरिकन जो अभिनेता तो है परंतु रीडर नहीं है। यानी ऐसे अमेरिकन, यहां पे ऐसे अमेरिकन जो अभिनेता तो है परंतु रीडर नहीं है किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं? वो चीज आपसे पूछिए। तो वे अमेरिकन जो अभिनेता तो है परंतु रीडर नहीं है किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं? तो समझेगा अमेरिकन और अभिनेता परंतु रीडर नहीं है। रीडर नहीं है तो निषेध वाले क्षेत्र को पहले काटो। देखो यहां पे इसमें से हमें कोई अक्षर नहीं लेना है, इसमें से हमें कोई अक्षर नहीं लेना है। अच्छा फिर क्या पूछा हमें दोस्तों? इसमें दोस्तों हमें यह पूछा कि यहां पे
अमेरिकन और अभिनेता, तो देखो अमेरिकन और अभिनेता में ये डी अपने पास यहां पे इस अभिनेता में भी आ रहा है और इस अमेरिकन में भी आ रहा है, दोनों में अपने पास कॉमन आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वो आपको कह रहा है कि वे अभिनेता जो न तो अमेरिकन है और न ही रीडर है, यानी वे अभिनेता जो न तो अमेरिकन है और न ही रीडर है, किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। रीडर भी नहीं होना चाहिए, रीडर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हमें इसमें से कोई अक्षर नहीं लेना है। और क्या नहीं होना चाहिए, अमेरिकन नहीं होना चाहिए, अमेरिकन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हमें इसमें से भी कोई अक्षर नहीं लेना है। फिर हमें क्या पूछा, कोई अक्षर इनमें से नहीं लेना है, तो वो क्या होना चाहिए, यहां पे वो होना चाहिए क्या, अभिनेता होना चाहिए। तो अभिनेता किसके द्वारा रिप्रेजेंट है, इस अभिनेता में केवल में अक्षर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, जी, और जी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आया दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन आया। तो आज की इस कक्षा में दोस्तों अपन ने अध्ययन किया, यहां पे वेन आरेख का पार्ट है वो अपन ने अध्ययन किया। वेन आरेख कुल 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला वेन डायग्राम है, उसका अपन ने अध्ययन है वो इस कक्षा में किया है। आगे अपन जैसे 2 पार्ट्स इसके और बचते हैं, यहां से एक तो बनता है तार्किक वेन आरेख है, वो भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा पार्ट जो रहेगा वेन डायग्राम का वो भी अपने पास इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिएगा, इसका रिव्यू करेंगे, दोबारा अपन रिवाइज करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।